अलीजा से आज तक ना कोई जीत पाया है और ना ही कोई जीत पाएगा। काले चोर के पास अपना जिन रहा और ना उसका रखवाला। और आज उसका वो रखवाला एक जिंदा लाश बन जाएगा और फिर हमारे हाथ जादुई चिराग होगा। हमने धीरे धीरे करके काले चोर की सारी ताकतें खींच ली। आइनू की दुनिया में से निकल के ये हम कहाँ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी जगह तो बहुत खूबसूरत है। पर खूबसूरत चीजें खतरनाक बहुत होती। जैसे? चाहे जान चली जाए, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, लड़कियों को फिर भी अपनी तारीफ सुनना जरूरी है ना? भूख प्यास से प्यास? बेटी की तुम अभी कुछ समय पहले भूख प्यास से मेरी जान निकल रही थी और अभी ना तो भूख है ना तो प्यास है। नकचड़ी, तुम ठीक कह रहे हो। हमें भी भूख और प्यास लग रही थी, पर अब यहाँ आते ही सब कुछ मिल गया। मतलब हमने सही आईना चुना है। हाँ। फिर भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा। बांसुरी की आवाज, इसका मतलब मेहरान घाटी में बांस होते हैं। नहीं, इसका मतलब पास में कोई बांसुरी बजा रहा है। हो सकता है वो हमारी मदद कर सके, हमें सुराग मिल जाए। बांसुरी की आवाज वहां से आ रही है। नकचड़ी, तुम धीरे नहीं बोल सकती थी क्या? खामोशी के सागर से लफ्जों की मोती चुन लेते हैं। दिल में बोलती बातें बची तो बाबा वो भी सुन लेते हैं।
देखी तुम तो आप ही हैं। इल्मी बाबा। हाँ। रुक जाओ। हमें किसी का नजदीक आना पसंद नहीं। अब अच्छा, तब तो आपका निकाह मुश्किल है। मौत के मुंह में खड़े हो फिर भी मजाक करने की हिम्मत कर रहे हो, बेवकूफ। आपको कैसे पता ये बेवकूफ है? बता दें? हाँ बताइए। सोच ले। इल्मी बाबा 1000 साल में एक ही सवाल का जवाब देते हैं। क्या ये वही सवाल है? नहीं। दुनिया सारी शोर शराबा सब जाने हैं इल्मी बाबा। बाबा, अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचे हैं इल्मी बाबा। आप ही हैं जो मेरी अम्मी को बचा सकते हैं। आप मेरे लिए फरिश्ता हैं। अगर आप नाराज हो जाएंगे तो मैं अपनी अम्मी को खो दूंगा, और मेरे लिए मेरी अम्मी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे अब्बू हमारी जिंदगी है। अगर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हम जी नहीं पाएंगे। माँ बाप का दर्जा तो खुदा के बराबर होता है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। इल्मी बाबा 1000 साल में एक सवाल का जवाब देता है, इसीलिए हमें पहले यह देखना होगा कि तुम दोनों हमसे सवाल पूछने के काबिल हो या नहीं। हमारे सवालों के जवाब पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जंग करनी होगी, लड़ना होगा, हमें हराकर अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तुम दोनों में से जो भी हमें हराएगा, हम उसी के सवाल का जवाब देंगे।
कर दीजिएगा अम्मी। जश्न की तैयारी करो जफर, जश्न की। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। वो जिन अपने चिराग में कैद हो गया है। वो अलीजा की ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर सका। हमें वो जादुई चिराग चाहिए अलीजा। अब अलीजा बहुत जल्द आपके सामने वो चिराग पेश करना चाहेगी जिल्ले लाही। बादशाह जफर ऐलान करते हैं, जिल्ले इलाही के सामने जादुई चिराग पेश किया जाए। इल्मी बाबा के पास उमर कित की, नजर बाज की और फुर्ती चीते की है। लेकिन आपने ये सब सीखा कहां से? बता दे। नहीं 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 नहीं, इसका जवाब मत देना। जंग बाजुओं से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। हमने अपनी इल्म की ताकत से सारे दांव सीखे। हम चाहे तो दिन भर लड़ सकते हैं, हमारी ताकत कभी खत्म नहीं होती। ये पापा तो बहुत भारी पड़ रहा है। बेटे की तुम, अब क्या होगा? भाई इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। आज खतोबा के जहर का आखिरी दिन है। अम्मी के पास वक्त भी बहुत कम बचा है। इल्म की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना, बेटे की मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। मैं इल्मी बाबा को हरा कर रहूंगा। हम भी अपने अब्बू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हम दोनों एक हो जाए तो हम इस इल्मी बाबा को हरा सकते हैं। हाँ, हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। हम उन्हें सिर्फ ताकत से नहीं हरा सकते। अम्मी कहती है, जब जोर का तोड़ ना हो तो उसे गुमराह कर। वो हम कैसे करेंगे? नंचड़ी, मैं इल्मी बाबा को उकसाऊंगा, उन्हें अपने ऊपर हमला करने के लिए मजबूर करूंगा। जैसे तुम्हें सही मौका मिले तुम उनका ध्यान अपनी तरफ कर लेना, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना होगा? जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। लगता है उस लड़की ने हार मान ली। अब तुम्हारी बारी। बाबा, बाबा, अब इससे पहले कि आप फिर से शुरू हो जाएं, मैं ना आपकी शान में एक शायरी कहना चाहता हूँ। इरशाद। अर्ज किया है, आपकी शान में एक शेर कहने का इरादा है। आपकी शान में एक शेर कहने का इरादा है। आपकी दाढ़ी कहती है कि आपकी उम्र चांद से भी ज्यादा है। और
उम्र हमें हरा नहीं पाई, तू क्या हमें हराएगा बच्चे? पापा पापा पापा, लगता है ना मैंने गलती से शेर कुछ उल्टा बोल दिया है। आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं एक और शेर सुनाता हूँ जिसमें आपकी हिम्मत का जिक्र होगा। तब तक हार ना मानो जब तक सांसें चलती हो, तब तक हार ना मानो जब तक सांसें चलती हो। वो कितना बुरा लगता है जिसकी दाढ़ी धूप में चमकती हो। कैसा लगा बाबा? एक और सुनाऊं? एक और सुना। तूने हमारा मजाक उड़ा के ठीक नहीं किया लड़के। जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। बहुत खूब। लड़का तो शायद कितना भी बुरा हो, पर बेटा तो बहुत अच्छा है। और लड़की, इल्मी बाबा तेरे हिम्मत की दाद देते हैं। तुम दोनों ने मिलकर इल्मी बाबा को हराया, वो भी अक्ल से। हम अपनी हार कबूल करते हैं। अब तुम अपना सवाल पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन याद रहे कि इल्मी बाबा 1000 साल में सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं। तुम दोनों में से कौन करेगा वो सवाल? या तो तुम्हारी अम्मी की जान बच जाएगी, या तुम्हारे अब्बू तुम्हें मिल जाएंगे। क्या आप हम में से किसी एक के सवाल का जवाब देंगे? बेशक। अपने की गर्दन पे वो जो निशान है, जादुई खतों का काटने का निशान है, 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है। बात मेरी जान की होती तो मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन बात मेरी अम्मी की है।
बात हमारी जान की होती तो हम लुटा देते, लेकिन बात हमारे अब्बू की है।